हाय गाइज, आप लोग कैसे हैं। मैं मोहम्मद मिकाइल अंसारी और आप लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल स्टडी मित्र मिकाइल में वेलकम है। दोस्तों, जैसा कि हम लोगों ने शुरू किया है हाउ टू ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, जो कि हमें हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करने सिखाता है। और ये दोस्तों आरपी सिन्हा के द्वारा लिखा गया है और जो हम लोग चैप्टर 7 में पढ़ रहे हैं वो हमारा टॉपिक है आज सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। और दोस्तों इसमें जो स्ट्रक्चर हम लोग पहला स्ट्रक्चर पढ़े उसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के ही बारे में बताया गया था और लगभग वो एक तरह का था, इसीलिए हम लोग एक ही नंबर में सबको डिस्कस कर लिए थे। दोस्तों ये इसमें जो हमारा स्ट्रक्चर नंबर 4 है इसमें डिफरेंट टाइप का है जिसे कि देखना और समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो आइए दोस्तों, अगर सब्जेक्ट पहले देखते हैं कि सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। तो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट जब दोस्तों सब्जेक्ट को ही री आइडेंटिफाई कहिए या रीनेम किया जाता है नाउन या एडजेक्टिव के हेल्प से, तो उसे हम लोग सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। और वर्ब के रूप में दोस्तों प्रेजेंट में इज एम आर आता है और यह वर्ब स्टेटिव वर्ब कहलाता है, क्योंकि यह स्टेट बताने का काम करता है, अवस्था बताने का काम करता है। तो दोस्तों अलग तरह का सेंटेंस सबसे पहले हिंदी देखते हैं, फिर स्ट्रक्चर को देखेंगे, फिर इंग्लिश देखेंगे, आपको सब समझ में आ जाएगा। दोस्तों जैसे कि दूध उजला होता है, कोयला काला होता है, दूध मीठा लगता है, जाड़े में पानी ठंडा रहता है। तो इस तरह का अगर आता है दोस्तों, होता है, लगता है, रहता है, तो सबसे पहले दिमाग में आएगा कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का एक्शन एक्सप्रेशन है। लेकिन दोस्तों इसे भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही रखा जाता है, लेकिन यह कोई एक्शन नहीं दिखा रहा है, यहाँ पर स्टेट बताया जा रहा है, उस चीज़ का अवस्था बता रहा है, चाहे वो परमानेंट हो चाहे वो टेम्पररी हो। तो दोस्तों इस तरह का आप वर्ब का फर्स्ट फॉर्म नहीं खोजे, होता है हैपन या दोस्तों हैपेंस, यहाँ पे लगता है सिम्स या लाइक से नहीं बना है, यहाँ पर दोस्तों रहता है लिव या लिव से नहीं बना है। ये सिंपली हमारा जो वर्ब लेगा स्टेटिव वर्ब लेगा प्रेजेंट में इज एम आर, और एम जो है पार्टिकुलर आई के लिए आता है, या और सिंगुलर या एक की बात करें तो इज लेते हैं और एक से ज़्यादा की बात करें तो आर लेते हैं प्रेजेंट में। तो उसी से आप बनाए दोस्तों, और इसी को यहाँ पर भी समझाया गया है। जैसे सब्जेक्ट के रूप में जनरली नाउन यहाँ पर लिया जाएगा दोस्तों, उसके बारे में बताया जाएगा। तो अगर नाउन है और वहाँ पर आई नहीं है तो वहाँ पर एम नहीं होगा, इज या आर, यही वर्ब। और यही वर्ब दोस्तों हमारा स्टेटिव वर्ब कहलाता है, क्योंकि ये स्टेट स्थिति बताने की काम करता है। और यह दोस्तों उसके बाद या तो एडजेक्टिव होगा या नाउन होगा, ये पहले भी हम लोग करते आ रहे हैं दोस्तों। तो ये सब्जेक्ट के रूप में, और ये पर्सन हो चाहे थिंग हो उसका दोस्तों इनहेरेंट क्वालिटी यानी कि उसमें निहित क्वालिटी जो है वो परमानेंट क्वालिटी, और वो आज भी जैसे दूध उजला है, पहले भी था और उम्मीद है कि बाद में भी रहेगा, इस तरह का अगर उसमें कोई क्वालिटी हो तो उसे हम लोग स्टेटिव वर्ब के हेल्प से बताते हैं। चाहे वो लगता हो, होता हो, रहता हो, कुछ भी रहे, उसको आप एक्शन वर्ब वहाँ पर नहीं खोजने की कोशिश करें या लगाने की कोशिश करें दोस्तों। या कोई स्पेशल क्वालिटी हो चाहे वो इनहेरेंट उसमें निहित क्वालिटी हो, सभी के लिए दोस्तों स्टेटिव वर्ब यूज़ करेंगे। तो इस तरह से आप समझ गए कि अगर होता हो, लगता हो या रहता हो वहाँ पर रहे तो आप एक्शन वर्ब नहीं खोजेंगे या एक्शन वर्ब सीम लाइक ये सब नहीं लगाएंगे, वहाँ पर स्टेटिव वर्ब ही यूज़ करेंगे। तो आइए दोस्तों, दूध उजला होता है, मिल्क इज
वाइट, ये एक की बात कर रहा है, अनकाउंटेबल नाउन है और इसके पहले कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा। तो आप समझ गए दोस्तों, इज से ही हम लोग होता है, लगता है, जो भी हिंदी में आप बोले, लेकिन इंग्लिश में प्रेजेंट की बात करेंगे तो मिल्क इज वाइट। क्लियर। उसी तरह से दोस्तों कोयला काला होता है, कोल इज ब्लैक, कोई कंफ्यूजन नहीं। और तीसरा दोस्तों, दूध मीठा लगता है, तो वहां पर सिंस नहीं देंगे, क्योंकि ये उसका क्वालिटी है, इनहेरेंट क्वालिटी है कि वो मीठा लगता है। मिल्क इज स्वीट, ज़्यादा से ज़्यादा आप यहाँ पे कर सकते हैं दोस्तों कि आप टेस्ट करते हैं तो मीठा लगता है, मिल्क इज स्वीट इन टेस्ट, इतना कर सकते हैं दोस्तों। और अगर मिल्क में फीलिंग नहीं आ रहा है तो वहाँ पर आप शुगर ले सकते हैं, शुगर इज स्वीट। तो इस तरह से दोस्तों यहाँ पर एस्टेटिव वर्ब बताने के लिए इज और आर ही आएगा, यहाँ पर कोई भी एक्शन वर्ब या सीम, लाइक, लिव ये सब नहीं आएगा। चौथा दोस्तों, जाड़े में पानी ठंडा रहता है, रहना का लिव कभी नहीं होगा दोस्तों। वाटर इज कोल्ड, ठीक है, वाटर इज कोल्ड इन विंटर, ये आप एडिशनल जोड़ सकते हैं। लेकिन यहाँ तक में दोस्तों अगर सिर्फ स्टेट बता रहा है तो एस्टेटिव वर्ब के रूप में इज, और अगर एक से ज़्यादा की बात कर रहा है, काउंटेबल नाउन है, तो वहाँ पर आर आएगा। अदरवाइज दोस्तों ये कोई भी एक्शन वर्ब नहीं आएगा। अब आइए दोस्तों और देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स और कुछ और कंसेप्ट क्लियर करते हैं। जैसे कि वह बीमार है, इसका ही इज सिक, या दोस्तों इल कह सकते हैं। इल के पहले अगर छोटा है, टेम्पोररी है, तो वहाँ पर दोस्तों सिक आप यूज कर सकते हैं। और इससे भी टेम्पोररी अगर कोई भी दिखाना चाह रहे हैं तो जैसे ही इज टायर्ड, टायर्ड मतलब अभी थका हुआ है, ये टेम्पोररी है। लेकिन दोस्तों अगर आपको दूसरा देखते हैं एग्जाम्पल, अगर होता है भी रहे तो भी आप क्या बनाएंगे, कक्कू इज ब्लैक, ठीक है। यहाँ पर होता है, रहता है के लिए आप कोई भी एक्शन वर्ब नहीं खोजें। तो इस तरह से क्या हुआ दोस्तों, पहला कि टेम्पोररी क्वालिटी को भी अगर बताना हो तो आप उसका स्टेट एडजेक्टिव से बताएं, और दोस्तों अगर परमानेंट क्वालिटी भी बताना हो तो भी आप एस्टेटिव वर्ब से ही बताएं, आप एक्शन वर्ब से नहीं बताएं दोस्तों। इस तरह से हम लोगों ने सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट को समझा कि अगर है के अलावा भी रहे, रहता है, होता है, लगता है, तो वहाँ पर भी हम लोग एस्टेटिव वर्ब का ही यूज करेंगे, इज या आर प्रेजेंट में, और दोस्तों वहाँ पर कोई भी एक्शन वर्ब नहीं लगाएंगे। इस तरह से दोस्तों अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो और आप इससे कुछ सीखे हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर जरूर करें दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।